आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में मजबूत ही। मैं आज की सुबह के समय आपको परमेश्वर का एक ऐसा संदेश देना चाहूंगा जो आपके आत्मिक आंखों को आज खोल देगा। सचमुच आप परमेश्वर के वचन को पहचान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 39 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 39 पद। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। लिखा है, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है प्रियों, अन्य भाषा बोलना परमेश्वर की ओर से होता है। पौलुस जब कुरिन्थ कलीसिया के लोगों को जब ये संदेश दे रहा था तो 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पौलुस वरदान के बारे में उनको बता रहे। अर्थात एक पद में लिखा है, परमेश्वर का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। कौन सा वरदान? आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहने के लिए पौलुस यहाँ पर कलीसिया के विश्वासियों को सिखा रहे। कलीसिया के विश्वासियों, प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है कि आप भी इन दिनों में आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहे ताकि परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में प्रवेश करने पाए। और उसके बाद में पौलुस जब आगे कहता है तो लिखता है 3 पद में कि 3 पद में, भविष्यवाणी करने वाले का स्वयं का उन्नति नहीं होता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है उसके द्वारा कलीसिया का उन्नति होता है। लेकिन जो अन्य भाषा में बातें करता है उससे स्वयं के जीवन में उन्नति होता है। आप यदि अन्य भाषा बोलते हैं तो उससे आपके आत्मिक जीवन का उन्नति होगा, लेकिन आप यदि भविष्यवाणी करते हैं तो उससे परमेश्वर की कलीसिया का क्या होगा? उन्नति होगा। इसलिए यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर यीशु मसीह सबको दिखाई देता रहा और यीशु मसीह ने कहा, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिले इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेरितों काम 2 अध्याय में लिखा है, वे सारे लोग ठहरे रहे और उसके बाद 120 लोग सब लगातार कुछ समय तक 40 दिन 50 दिन तक लगातार जब वे लोग प्रार्थना किए। वचन में लिखा है, एकाएक परमेश्वर की सामर्थ्य उन पर उतरा और वे सभी लोग अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा किया। और उसके बाद पौलुस आगे चलकर प्रेरितों काम को पढ़ेंगे तो आगे चलकर जब चेलों के ऊपर में हाथ को रखा, वे लोग भी पवित्र आत्मा को पाए, वे लोग भी अन्य भाषा बोले। इसका मतलब परमेश्वर का वचन आज भी ये सिखाता है प्रियों कि अन्य भाषा बोलने से मना न करो और अन्य भाषा अर्थात आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। अब सुनिए ध्यान से, बहुत सारे ऐसे नामी प्रचारक हैं जो अन्य भाषा के विरोध में बातें करते हैं कि अन्य भाषा बोलना गलत है, अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, अन्य भाषा बोलना परमेश्वर के वचन का खंडन करता है। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा प्रियों, बाइबल का वचन में पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो नामी प्रचारक और मैं कौन होता हूं आपको अन्य भाषा बोलने से मना करने के लिए? मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो प्रचार हम आपके बीच में करते हैं या जिस नामी प्रचारक का आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जैसा सिखा रहे वैसा ही ना सीखे, लेकिन जो बातें हम आपको सिखा रहे हैं, जिस नामी प्रचारक का प्रचार आप सुन रहे हैं, वचन में उस बातों को खोजे कि वास्तविक में हम जो आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं वो सही है या गलत है। भले हमारे समान आपके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं होगा वचन का प्रचार करने के लिए, नामी प्रचारकों के समान भले आपके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं होगा वचन का, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि आप सही और गलत को परख सकते हैं।
अन्य जो नामी प्रचारक है, जो कई सालों से, लंबे समय से प्रभु की सेवा करते हैं, भले उतना अनुभव मेरे पास में नहीं है, भले उतना उनके पास में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान भले मेरे पास में आज नहीं है, फिर भी उतना ज्ञान परमेश्वर मुझको दिया है कि मैं भले और बुरे को परख सकता हूं। प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे ऐसे नामी प्रचारक हैं जो यह बातें कहते हैं कि अन्य भाषा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बहुत से नामी प्रचारक हैं जो कहते हैं कि अन्य भाषा बोलना शैतान की ओर से है। वे अपने मिशनरियों को, वे अपने सारे पलटन को, अपने सारे जो बिलीवर्स है उनको ये बातें सिखाते हैं कि हमारा कलीसिया, हमारा मिशन अन्य भाषा बोलने को परमिशन नहीं देता, और वे बाइबल से बहुत सारे बातों को उनको सिखाते हैं। बाइबल साफ साफ बोलता है ऐसे लोगों के साथ संगति ना करना। देखिए लिखा है उसका 37 पद में, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञा है, और कोई यदि इसको नहीं माने तो उसका भी ना मानना। पौलुस कहता है 37 और 38 पद में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु चाहता है कि ऐसे कोई आत्मिक जन जो प्रभु के अपने आप को भविष्यवक्ता समझे या अपने आप को नामी प्रचारक समझे, वो यदि अन्य भाषा बोलने से मना करता है तो ऐसों की ना सुनना, ये प्रभु का वचन है, प्रभु की आज्ञा है। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन जैसे हमको सिखाता है अन्य भाषा बोलने से हम मना ना करें, परंतु दूसरों को भी अन्य भाषा बोलने के लिए हम प्रेरित करने वाले बन जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।